दोस्तों स्वागत है आपका आज की ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की अहम खबरों में जानने वाले हैं रेल, बस और हवाई जहाज़ पर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। पूरी खबर को इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। साथ में ही गरीबों के लिए सरकार ने बनाई है नई योजना और जून से सरकार करने जा रही है कुछ बड़े बदलाव। लॉकडाउन को लेकर भी एक अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाना क्या सही फैसला, सीएम ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया। साथ में ही अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। तो दोस्तों इन सभी खबरों को डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सरकार के द्वारा जारी होने वाली स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो, सफ़ेद बना दीजिएगा और उसके बराबर में ही घंटी है, उस घंटी को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। ज़्यादातर लोगों को इंतज़ार है कि ट्रेनें कब से सिटी के लिए चलना शुरू करेगी। यहाँ पर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हम तो सभी ट्रेनों को चलाने के इच्छुक हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही। आज भी रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जो है हमें पूरी जानकारी नहीं दे पाई है, इसलिए हमारा ट्रेनें चलाना यहाँ पर मुश्किल साबित हो रहा है। तो दोस्तों रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से थोड़ी देर पहले कहा था, उनको आश्वासन दिया था कि यहाँ से ट्रेन हम चलाएंगे, लेकिन आपको 1 घंटे के अंदर इससे संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध करानी होगी। लेकिन अभी 1.5 घंटा बीत गया है, लेकिन अभी तक भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम यह नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर खाली खड़ी रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सियासत जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है और मजदूरों और गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन वो इतना स्लो है कि उसको गरीबों तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि अब आप जैसे ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, तो आप घर पर ही बैठकर अपना काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इसमें बहुत से ऐसे कर्मी भी हैं जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में काम करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वह भी दूसरे कर्मचारियों की भांति अपने घर से ही काम करते हुए नजर आने वाले हैं आने वाले टाइम में। हालांकि शुरू में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम का वेतन मिलेगा या नहीं। अभी इस पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन जो जितने भी कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं वो अब घर से ही काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में एक तेजी से वृद्धि हुई है, जिसको लेकर सरकारें परेशान हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सुकून की बात यह है स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में अब तक 1,30,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं इस वायरस से और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 75,000 है। मतलब कि 55,000 लोग जो है वो स्वस्थ भी हो गए हैं और करीब 4,000 लोगों की मौत भी हो गई है। रविवार को करीब 6,000 नए मामले सामने आए हैं और 125 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,767 नए मामले सामने आए हैं और 147 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों गरीबों की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं अभी उनको अब 12 महीने की जगह 14 महीने तक पेंशन मिलेगी, जिसमें लगभग 87 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मुसीबत झेल रहे गरीबों की आर्थिक मदद कर उनका दुख दर्द कुछ कम करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने गरीबों को इस साल 2 महीने की अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। यानी वृद्धावस्था, निराश्रित महिला व दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को 12 महीने के बजाय 14 महीने की पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के करीब 87 लाख गरीबों को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों सरकार के द्वारा जो पेंशन की राशि है वो काफ़ी कम है। सरकार इस पेंशन को 500 रुपये प्रति माह देती है, जो कि 500 रुपये एक महीने के लिए काफ़ी कम राशि है। सरकार को इसकी बढ़ोतरी के ऊपर भी विचार करना चाहिए कि 14 महीने का डिसीजन तो अच्छा है, लेकिन साथ में ही पेंशन भी बढ़नी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
दोस्तों अगली अपडेट जो है आप लोगों के लिए वो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला लिया है कि वो जून के पहले हफ्ते से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संख्या है, इसको मान के चलें, लेकिन महाराष्ट्र आंकड़ों को नहीं छुपा रहा है, वह आंकड़ों से नहीं डरता है। मैंने अधिकारियों से मामलों का पता लगाने को कहा है, चाहे वो चोल में हो या ऊंची इमारतों में। हम आंकड़ों से ना ही इनकार कर सकते हैं और ना ही डरते हैं। हम केवल नागरिकों की रक्षा करते हैं। यदि हम मामलों की पहचान करते हैं तो उन पर फिर काम भी कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि केरल में एक बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली है। हम बिना फ्रंटियर के डॉक्टर से बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के डॉक्टर भी शामिल हैं। उन्होंने कोरोना वायरस को नियंत्रण करने में हमारी काफ़ी मदद की है। साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि अचानक लॉकडाउन लगाना बिल्कुल गलत था, जिसकी वजह से आज लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तुरंत हटाना भी उतना ही गलत डिसीजन होगा। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अचानक लॉकडाउन जो लगाया गया है वो एक गलत डिसीजन था, लेकिन उसको तुरंत भी नहीं हटाया जा सकता। ये उससे भी बड़ा गलत डिसीजन साबित हो सकता है। हमारे लोगों के लिए ये एक दोहरा झटका होगा। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच ठाकरे ने यह भी कहा है कि आने वाले बारिश के मौसम में अत्यधिक सतर्क होने की भी ज़रूरत है। दोस्तों सरकार का आदेश है कि एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में कोई जा रहा है तो उसको क्वारंटीन रहना ज़रूरी है। 14 दिन कम से कम लोग क्वारंटीन में रहें, लेकिन कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मणिपुर सरकार ने फैसला लिया है कि जो लोग भी ऐसे पाए जाते हैं जो क्वारंटीन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको सीधा जेल भेजा जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया है मणिपुर सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से राज्य लौटकर आ रहे लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा और ऐसा नहीं करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा। सिंह ने कहा है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत सजा दी जाएगी। दोस्तों यहीं पर अगली खबर जो है वो गुजरात हाई कोर्ट से आ रही। गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों का किराया दे या फिर रेलवे उस किराए को ना ले, रेलवे उसमें छूट भी दे सकती है। तो ये आदेश पारित किया है। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस JB परदीवाला और इलेश जे वोरा की पीठ ने बीते शुक्रवार को कहा कि आज फाइल की गई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि रेलवे द्वारा प्रवासी श्रमिकों के परिवहन पर लगाया गया यात्रा शुल्क वहन किया जा रहा है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हम रेलवे अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे इन प्रवासी मजदूरों के एक तरफा के शुल्क को माफ करें या राज्य सरकार इसका खर्चा उठाए। दोस्तों कुछ लोगों ने लॉकडाउन से पहले रेलवे का रिजर्वेशन कराया था, लेकिन उनका आज तक भी रिजर्वेशन का जो टिकट है वो कैंसिल नहीं हो पाया है और उनको रिफंड भी नहीं मिला है। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो आज से सोमवार से अपने टिकट को कैंसिल करा सकते हैं और उनको पूरा रिफंड भी मिलेगा। तो दोस्तों रेलवे का कहना है कि जो लोग अपने टिकट को कैंसिल कराना चाहते हैं, ऐसे लोग सोमवार से रेलवे आरक्षण केंद्र पर जाकर अपना टिकट कैंसिल कराकर पूरा रिफंड वापस ले सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने सभी आरक्षण केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली है। खास बात यह है कि टिकट कैंसिल कराने के लिए यात्रियों को आरक्षण केंद्र पर अलग अलग डेट पर जाना होगा। दोस्तों दोस्तों के ना चलने से लोग बागों को जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे राज्य सरकार जो है ना बसों पर छूट दे रही है कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, लेकिन बिहार में अभी तक भी बसों पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि वो जून के पहले हफ्ते से बसों में छूट देने वाली है। लॉकडाउन के बाद बिहार में बस सेवा शुरू करने की भी तैयारी अब सरकार ने कर ली है। परिवहन विभाग सरकारी और निजी दोनों तरह की बसों की सेवा शुरू करने की योजना का प्रारूप तैयार कर रहा है। योजना है कि लॉकडाउन 4 यदि 31 मई को ख़त्म होता है तो जून के पहले हफ्ते में राज्य भर में हर तरह की बसें चलने की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से थोड़ी तेज़ बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी हिमालयी राज्यों में हल्की बारिश के साथ साथ कुछ जगह तेज़ बारिश भी हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु के साथ ही रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्वी हिस्सों में 1-2 जगह हल्की बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा। राजस्थान, दिल्ली, गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी